ये ना वाइल्ड सिचुएशन में इंटरफियर करने में भैया बहुत ज्यादा समस्या है। इससे अच्छा तो इसको यूथनाइज कर दो, जो कि इलीगल होता। क्या हुआ ज्योति? जो लंगूर हमने रेस्क्यू किया था एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से निचला हिस्सा बुरी तरीके से पैरालाइज है। उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है, क्रिटिकल स्टेट पे है ये। खाना तो अभी भी खा रही है, बट पहले क्या है खुद से हाथ से लेके खा लेती थी, अब तो ये हाथ हिला भी नहीं पा रही है। अब धीरे धीरे पूरा शरीर पैरालाइज हो रहा है इसका। एक बार पेट इसका क्लियर करना होगा, यूरिन कराना होगा, पूप कराना होगा। ये खुद से नहीं कर रही क्या? कल से पहले तक कर पा रही थी, अब नहीं कर पा रही। बैठेगी फिर ये ना अब बस अब रेस्ट ही करेंगे। सौम्या क्या हुआ है? हम अभी सुबह आए हैं तो एप्पल नहीं रही है। बच्चे को अलग करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं है। ये रात से गई हुई है और ये रात से चिपका हुआ है। आजा, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा 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 अच्छा। और कितना रो रहा है। ये अभी पहली बार ये अपनी मदर से अलग हुआ। अभी तो ये बहुत रोएगा, तो मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि इसको ना दिखे ज़्यादा, और थोड़ी थोड़ी देर में आके हम इसको चेक करते रहेंगे। हम में से कोई भी बहुत ज्यादा में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके ह्यूमन इम्प्रिंटिंग हो जाए। ह्यूमन इम्प्रिंटिंग यानी कि वाइल्ड एनिमल जो है हमें समझना शुरू हो जाए। बाहर ही चल के बात कर लें, फिर कर लेते हैं। या आपने एप्पल खिलाना है क्या? इसको कुछ खिलाने का टाइम है? बनाना पीस खिलाना है अभी। ले आओ, आप ले आओ, खिलाओ। हम मिनिमम टाइम ही स्पेंड करें। एक्चुअली क्या है कि अगर ये लोग समझना शुरू हो गए कि हम इनके फ्रेंड हैं, तो होगा क्या, जब ये रिलीज होगा वाइल्ड में तो ये ह्यूमंस को ऐसे अप्रोच करेगा कि ह्यूमंस चिल हैं एंड ह्यूमंस डर जाएंगे, या वो इसको मारेंगे या वो फ्रीक आउट करेंगे, ये उनको अटैक कर सकता है। तो ह्यूमन इम्प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। ये ना वाइल्ड सिचुएशन में इंटरफियर करने में भैया बहुत ज्यादा समस्या है। अब क्या है, हम सोच रहे थे कि हम इसको ट्रूप ढूंढ के जहाँ से आया है वहाँ रिलीज कर देंगे। वो लोग मिले नहीं, और उसमें अगर हम रिलीज करते हैं, जो कि लोग कह रहे हैं भाई कर दो, नेचुरली यही तो है, लंगूर का बच्चा है, लंगूरों के साथ मिल जाएगा। जो मेल्स है ना, वो हो सकता है इसको मार दें, यही है ना? हाँ सर, मैक्सिमम चांसेस तो इसी बात के हैं कि वो उसको मार देंगे। अब उसमें लोग कहते हैं कि भाई नेचुरल है। अब नेचुरल है, जिसको मारा जा रहा है या जिसे दर्द हो रहा है उसे थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है कि मुझे मेरे लंगूर फैमिली ही मार रही है, और ये नेचुरल है तो इसलिए ओके, दर्द तो होगा ही। तो इसकी मॉम है नहीं, ये परेशान है। हम इसको ले जाएंगे गोपालपुर जू। भाई मुझे तो पहले था कि अगर वो डब्बे में रख रहे हैं एक इसको लाइफ लॉन्ग, इससे अच्छा तो इसको यूथनाइज कर दो, जो कि इलीगल होता। लकीली वो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने वहाँ बात कर ली थी, तो उन्होंने बताया कि वो रिहेबिलिटेट करेंगे इसे वहाँ पे, और उसके बाद जब ये थोड़ा स्टेबल कंडीशन में होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खुद की केयर और एनवायरनमेंट समझना सीख जाएगा, उसके बाद फिर वो इसे रिलीज करेंगे। हमें केला छोड़ के नहीं चले जाना चाहिए। आप उसको एक एक करके खिला रहे नहीं, हो। मैं एक एक करके नहीं खिला रही, एक्चुअली मैं देती हूँ उसको उतना पीस हूँ। अगर ज्यादा खाता है तो डायरिया लगता है। समझा, इससे हट जाते हैं ना। हाँ। तो मैं यही कह रहा था कि भाई जस्ट बिकॉज कोई चीज इलीगल है जरूरी नहीं कि वो गलत हो। अब जैसे मैंने कहा कि इसको लाइफ लॉन्ग एक पिंजरे में काटना हो, ऐसी जिंदगी है तो मौत भली है। लोग कहते हैं ना कि अगर मीट खाना, अंडे खाना, दूध पीना इतना बुरा है तो ये लीगल क्यों है? अब अंग्रेजों के टाइम पे बड़ी सारी चीजें लीगल थी। हमारे को भारतीयों को मारा जाता था, भगत सिंह को फांसी चढ़ाना, ये सब लीगल था। तो सही था क्या? नहीं। जस्ट बिकॉज कोई चीज नेचुरल है या लीगल है डजंट मेक इट ओके। देखो ये भी लीगल काम का नतीजा है ना, बिल्कुल लीगल है। गाय को लगाए जाओ सुइयां, बच्चे पैदा करे जाओ, दूध निचोड़ लो, बच्चा फेंको, लीगल है, राइट है ये। ओके, तो हम गोपालपुर जू जाएंगे। हम में मेरा मतलब ज्योति। अब आप देखोगे कि मैं तो आपको कम ही दिखता हूँ। अब ये जो सारी हमारी टीम है वही आगे आ रही है, तो ज्योति लेके जाएगी गोपालपुर जू। देख तू श्री नहीं बोल बाबा, गुड बॉय। चलो। अगले दिन सुबह ज्योति पर्सनली सीरी को गोपालपुर छोड़ने तो गई, लेकिन वहां पे हमें शूट करने की परमिशन नहीं मिली। पर वहां जाके जो हमें खबर मिली वो काफी प्रॉमिसिंग है। आगे के लिए वो दो प्लान्स बता रहे हैं हमें। एक में तो ये भी हो सकता है कि शायद वो अंदर ही उसे रिलीज कर दे, ताकि उसको केज में रखना ही ना पड़े इनिशियली ही। इतना बड़ा एरिया है, नेचुरल हैबिटेट है, तो यहीं पर उसे रिलीज कर सकते हैं। दूसरा प्लान उन्होंने ये बताया कि एक टाइम ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, खुद सर्वाइव करने की एबिलिटीज इसमें होंगी, तब ये इसको दूसरे ट्रूप के पास रिलीज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो फोटोज हमें भेजेंगे और हम आके भी यहाँ पर उससे मिल सकते हैं। ज्योति हम जा क्यों नहीं रहे? हम जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, तो
क्योंकि हम उस डॉग को ना एंशियस नहीं करना चाहते। ये हमारा नया रेस्क्यू है। इनिशियली 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा अग्रेशन शो किया ना इसने, एक्सट्रीम अग्रेशन। राधे और रजत तो बड़े आराम से प्यार से कर रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट। अभी कैसे किया? पहले पट्टी से उसके बाद मसल पहनाया और फिर बाहर ले आए क्योंकि वहाँ वॉशरूम किया हुआ था उसने। वॉशरूम किया था उधर? सुसु किया था, सुसु किया हुआ था, फिर हम ले आए इसको इधर ही। अच्छा ले ले, नहीं ये मैं भाग रहा हूँ। अच्छा रुक जा। खतरनाक है यार। नहीं, पावरफुल है, काफी अग्रेशन शो करता है। इसको फ्रंट लेग में वायर ट्रैप की वजह से बहुत सीवियर इंजरी थी, हड्डी तक से उसका वायर अंदर धंस चुका था। देखो ना हाथ कितना उसका बुरा हाल हो गया। हमने इसकी एम्पुटेशन सर्जरी की भी बात कर ली थी। ब्लड टेस्ट में समझ में आया कि इसको सीवियर टिक बाइट फीवर का इशू है। एक बार ब्लड लेवल जब नॉर्मल हो जाएंगे हम उसके बाद ही इसकी सर्जरी कर सकते हैं। तब तक हम एंटीसेप्टिक बैंडेजिंग करते रहेंगे ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हमें एंटीसेप्टिक बैंडेजिंग एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, लेकिन ऋतिक के हिसाब से ये बोरिंग हो रहा है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप ऐसी चीजें खासकर एंटीसेप्टिक बैंडेजिंग के बारे में जानना चाहेंगे या नहीं। ठीक, जो हमारी ऑडियंस अब कहेगी तुम्हें मानना होगा। बस हो गया। ले ये ले गुड बॉय। नहीं ओ गुड बॉय। क्यों गुस्सा कर रही है? अब तेरे को पेपर टेप भी ना लगाए फिर आ चलो। चलो बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं नगरोटा। बछड़ा है, उसको रेबीज है। वो चिल्ला ही रहा, दिन में भी रात में भी, कोई भी दिख रहा तो उसके पीछे दौड़ रहा है। और माँ जो है उसके प्रोटेक्शन में मतलब पीछे चल रही है उसके। ये जंगल के अंदर है क्या? हाँ जी, आ जाओ मेरे पीछे आप। आवाज तो आ रही है सामने। अच्छा और है सेडेट करते हैं ना, माँ को भी इंजेक्शन लगाने है, वैक्सीन करनी है तो माँ को सेडेट कर देते हैं, फिर बछड़े को भी देखते हैं। आ ही जाएगा वैसे। लगे गले में लगे। माँ को तो लगा दी, बछड़े को मारना। वो तो जाने लग गए। आजा ऊपर ही चलते हैं। अच्छा बच्चे को भी डांट मार रहे हैं। लग गया इंजेक्शन लग गया। गांव में चला गया। इसके पीछे हम लोगों ने बंदे भेज दिए हैं कि उस बछड़े के ऊपर नजर रखें, बाकी माँ को वैक्सीनेशन कर लेते हैं। किस चीज का वैक्सीन लगा रहे? एंटी रेबीज वैक्सीन ना। चलो रेस्ट करो। चलो आजा। कचरा कहाँ है? डालो। रेबीज है बछड़े को, तो हमें अपनी सेफ्टी करना बहुत जरूरी है। इसलिए ग्लव्स पहन रहे हैं। हाँ जी। जाने ना पाए। चलो हमने काफ रेस्क्यू कर लिया है। अब हम इसको पीपल फार्म हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ चला गया नहीं, हार्ट बीट तो नहीं। चला गया। इस बछड़े को अभी हमारी टीम रेस्क्यू करके बस पहुंची ही है, शायद रास्ते में ही इसकी डेथ हो गई है। एक बैल है जिसके पैर में लगी हुई है, अभी हम उसको रेस्क्यू करने के लिए गग्गल जा रहे हैं। कहाँ है बोल? वो बैठा है। क्या हुआ इसको? इसको कीड़े पड़ गए हैं, मेरे ख्याल किसी ने मारा ही है इसको। ना गवर्नमेंट सुनती है ना लोग समझते हैं इस चीज को। जिसके घर में गाय बच्चा देगी, अगर बछड़ा हुआ तो तीसरे चौथे दिन छोड़ के चले जाते हैं। वो चाहे मरे जिए जो मर्जी करे, बच्ची होगी तो सब देख लेते हैं। इतना अनर्थ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी फ्लडिंग हुई, इतना होने के बावजूद भी अगर लोगों में नी दिमाग है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान भी क्या करेगा। कैसे पकड़ेंगे फिर हम उसे? अभी हम पकड़ेंगे इसको केला देके। सीधा लग रहा है ये। अरे 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 आराम से। अरे भगा दिया। ये रहा, यहाँ पे आ गया है। ज़्यादा तो नहीं भगाया नवीन भाई इसने? खा दो रहा था लेकिन आ गया। अब हम इसको लेके जा रहे हैं पीपल फार्म। निकालिए महाराज को। अभी हमने इसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर दी है और आइवरमेक्टिन भी पोर कर दी है, ताकि जो भी अंदर डीप मैग्नेट्स अगर होंगे भी वो भी निकल जाएंगे। प्लस डेड स्पेस भी हमने थोड़ी रिमूव कर दी है ताकि इसकी हीलिंग अच्छे से हो। कल से इसकी हम अच्छे से एंटीबायोटिक्स चलाएंगे और रेगुलर ड्रेसिंग के साथ हील करेंगे। गुड जॉब। मैं ऋतिक के साथ अभी व्लॉग रिव्यू कर रहा था। इसने मुझे बताया है कि अभी अभी आपने जो इवेंट देखा है
वो मीडिया टीम ने एडिट नहीं किया। मैं आपको मिलवाता हूँ। एक्चुअली मिलवाने से पहले ये चल रहा है पीपल फार्म में, इस बारे में डिटेल आएगी अगले व्लॉग में कि क्यों ये सब उथल पुथल चल रही है। ये है हमारे भाई साहब अमनदीप जो कम्युनिकेशन मैनेजर थे, लेकिन ये बोर हो रहे थे कि मैं कब तक कम्युनिकेट ही करता रहूंगा सबसे, इसलिए अब ये एडिट भी कर रहे हैं। इनकी नौकरी पे खतरा है। क्या बोलूं यार, मैं कैमरे के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं तो इनका ना वो इंस्टाग्राम पे ज्ञानी अमन है, हाँ, जहाँ पे ये जो मैं कहता हूँ उसको काटेंगे। कोई भगवान नहीं है, कोई रीबर्थ नहीं होता। कर दिया मुझे बहुत ज्यादा। चंचू आजा बच्चा, चलो खुद कर लेना। चंचल तो खुद कर लेना भाई, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ भाई। चंचल को हमने फरवरी में रेस्क्यू किया था। उसको वायर ट्रैप की वजह से बहुत सीवियर कट्स थे, इंजरीज थी, डीप तक वायर धसी हुई थी शरीर में। अब वहाँ अच्छी हेयर ग्रोथ हो गई, घाव ठीक हो गए थे। हमने उसके लिए पेन किलर्स चलाए थे, एंटीबायोटिक्स दिए थे। इनिशियली ब्लड में कमी थी, उसके लिए हमने सप्लीमेंट शुरू कर दिए थे। रेगुलर ड्रेसिंग के लिए हमने वूंड क्लीनिंग और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट इस्तेमाल किया था। तो अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ब्लड लेवल बिल्कुल ठीक है, खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल है। हमें फाइनली इसको रिलीज करना पड़ रहा है। बहुत प्यारी है चंचल, बहुत ज्यादा डरपोक भी है। कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नहीं है। इन्हें वापस रिलीज करना बहुत बुरा लगता है, पर हम सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, पर किसी के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं।